So alkanes chemical properties. See bete, already I told you that alkane undergoes substitution reaction, that is free radical substitution reaction, when we have studied the type of the reactions. ठीक है? So first type of the reaction, here also we will do substitution or replacement reaction. ठीक है? अगर आपको याद हो, हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करी थी कि एक रेडिकल आया था, जैसे कि क्लोरीन आया था, तो आपने मिथाइल क्लोराइड बनाई थी, देन यू फॉर्म डाइक्लोरोमीथेन, देन क्लोरोफॉर्म एंड देन टेट्राक्लोरोमीथेन. वही रिएक्शन हम कर रहे हैं. द मैकेनिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस. तो लेट अस स्टार्ट विद द हैलोजनेशन. सो सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट इज हैलोजनेशन. Means you are substituting hydrogen radical with a halogen. ठीक? Whenever substitution is conducted, as told earlier, free radical substitution में आपको या लाइट चाहिए या हाई टेम्परेचर चाहिए. ठीक है? तो हाई टेम्परेचर इज अराउंड 520 to 670 Kelvin. ठीक है? Or we can give light. For the halogenation, the order is this: fluorine जल्दी react करेगी, then chlorine, then bromine, and then iodine. क्योंकि फ्लोरीन का बेटे साइज बहुत छोटा होता है, तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल कर रहे होते हैं, तो उसका बॉन्ड जल्दी क्लीव हो जाता है. ठीक है? इनके रेडिकल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम है, फिर बढ़ती जाती है, डिसोशिएट नहीं होता. आपको पता है आयोडीन इज अ सॉलिड. ठीक? तो इसके रेडिकल बनने मुश्किल है. तो दिस इज द ऑर्डर इन विच द हैलोजन वेरी इन their activity towards free radical substitution. ठीक? So we have done already the chlorination. Again we are doing chlorination. So if you remember, you have taken methane. तो सबसे पहले आपके पास क्या बना था? मीथेन लिया था, तो यू गॉट मिथाइल क्लोराइड. ओके, तो फिर हमने मिथाइल क्लोराइड लिया. अगेन इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड यू विल गेट डाइक्लोरोमीथेन. Again you will take dichloromethane now, and you will form chloroform. Then you will take chloroform and you will get carbon tetrachloride. ठीक है? And this reaction occur in presence of light or 520 to 670 Kelvin temperature. ठीक है? तो जैसे ही क्लोरीनेशन हुई है बेटे, वैसे ही आप ब्रोमिनेशन दिखाओगे. फ्लोरिनेशन हम डायरेक्टली नहीं शो करते. फ्लोरिनेशन हम डायरेक्टली इसलिए नहीं करते, विल डू स्वार्ट्ज रिएक्शन फर्दर, क्योंकि फ्लोरीन की बेटे राइट डाउन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत लो हो जाती है. तो जब फ्लोरीन मॉलिक्यूल टूटता है तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. ठीक है? तो फ्लोरीन हैज अ लो डिसोसिएशन bond enthalpy. Bond enthalpy क्या it is? Energy required to break a bond. अब फ्लोरीन का एटम बहुत छोटा है, यहाँ पे लोन पेयर है. ठीक है? ये लोन पेयर एक दूसरे को बेटे रिपेल कर रहे होते हैं.
अब जब व्हेन दे आर रिपेलिंग ईच अदर, इट इज प्रोबेबिलिटी कि इसको थोड़ी सी लाइट पड़ती है और ये अपने आप टूट जाता है। जब इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। एज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो जब आप फ्लोरीन को अगर डायरेक्टली हेलोजिनेट करवाओगे तो योर आरबीआई विल बी ब्लास्ट। सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट डन। If you want to do halogenation, will take over the Schwarz reaction, that is will take over, but direct chlorination can be done. In the same way direct bromination can be done, मगर the reaction will not be so fast, ठीक। write down bromination का क्या क्या बनाओगे प्रोडक्ट, सेम लिखो, hurry up, react with bromine now, react with bromine in the same way as the chlorine is being reacted. You'll do yourself this. Hurry up. Again take methane, react with bromine, then you will get bromomethane, then dibromomethane, then tribromomethane, and then tetrabromomethane. Hurry up, do it. Then we will do iodination. ठीक है, डन। नाउ लेट अस डू बेटे आयोडीनेशन। अब जब आयोडीन ऐड करते हैं, ये लिसन टू मी केयरफुली, जब आयोडीन ऐड करते हैं बेटे सेम ही ऐड करेंगे एंड वी विल गेट मिथाइल आयोडाइड एंड HI। बट अब ध्यान से देखो, जब मैंने रिएक्शन करी तो आई हैव शोन डबल हेडेड एरो और रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन तो सिर्फ फॉरवर्ड जाती है, लाइक ब्रोमिनेशन भी फॉरवर्ड जाती है, मगर आयोडीनेशन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसा क्यों होता है, क्यों रिएक्शन रिवर्स हो जाती है? HI एक बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। हम इन द पी ब्लॉक विल स्टडी बेटे CH और I, आयोडीन बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ये बॉन्ड जल्दी क्लीव हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। अब जब ये जल्दी टूट जाएगा तो ये जो है HI हाइड्रोजन फिर से दे देगा। अगर इसको फिर से हाइड्रोजन मिल गई तो आपको फिर से मीथेन और आयोडीन मिल गई। तो ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि फिर से इसको हाइड्रोजन दे देता है और फिर से आपको एल्केन मिल जाती है और साथ में आयोडीन मिल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करें अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक, वी आर गेटिंग HI हेयर, तो इसकी इस रिएक्शन मीडियम में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आइडिक एसिड या HNO3 जब रिएक्शन चल रही होती है तभी ही डाल दिया जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, लाइक ये HI जो बनती है बेटे, HI उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। आई हैव टेकन आइडिक एसिड, तो ये ही आयोडीन बना देंगे। अगर आयोडीन इसने ही कंज्यूम कर ली तो सब आपको क्या मिल गया बेटे, एक रिएक्टेंट फिर से मिल गया, तो रिएक्शन अब रिवर्सिबल नहीं होगी। लाइक HI प्लस HNO3, अगेन नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको यू विल गेट आयोडीन। ओके, तो ब्रोमिनेशन हमने डायरेक्ट कर लेनी है,
क्लोरीनेशन इन द सेम वे डायरेक्ट कर लेनी है, मगर जब आयोडीनेशन करने लगना है तो हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना है। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो हमारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि HI है जो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो फिर से रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। ठीक, तो यू शुड रिमेंबर दिस एज द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, व्हाई oxidizing agent is being added during the iodination. So oxidizing agent is added because the reaction is reversible, as HI formed is a powerful reducing agent. Got it? Any doubt till this? Any doubt, bete? No doubt? No one is having any doubt. Then come to bete fluorination. It's very important, very, very important, fluorination. We'll again continue till class 12th. So as I told you before that direct fluorination can't occur. ठीक? Why direct fluorination can't occur? As the low bond association in thiophenolfluorine, when fluorine will break, the reaction will be highly exothermic. तो हम क्या करें? We'll take inorganic fluoride. ठीक है? And the reaction is known as Schwarz reaction. Schwarz reaction. Some book has Z here, some book doesn't have. So Schwarz reaction, by name you should understand this reaction. It's very important. इसको इस वे में आप याद रखो बेटे, दिस इज अ हैलोजन एक्सचेंज लाइक रिएक्शन, लाइक हैलोजन एक्सचेंज। स्वार्ज रिएक्शन में एक्चुअली आप एक हैलोजन एक्सचेंज करते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास मिथाइल आयोडाइड हो और हमने इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन जो मेटल्स के साथ लगी होगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। फॉर एग्जांपल HgF2 या AgF, कोई भी ले लो आप। सो मैनी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स आर देयर, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, सो मैनी, ठीक है, कुछ भी फ्लोराइड ले लो। तो हमने हैलोजन एक्सचेंज करना है। हैलोजन एक्सचेंज मतलब आयोडीन यहाँ पे गया, फ्लोरीन यहाँ पे गया और आयोडीन यहाँ पे आ गया, तो विल गेट हियर फ्लोरोमीथेन एंड, ठीक है, ओके, मर्क्यूरिक आयोडाइड। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ हैलोजन। अगेन फ्लोरिनेशन कभी बेटे आपने डायरेक्ट नहीं करनी, डायरेक्ट होती नहीं है, आपकी सारे RBF वगैरह ब्लास्ट हो जाएंगे अगर डायरेक्ट करने लग गया, क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल जब टूटेगा रेडिकल्स बनाएगा, रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी, एंड इसलिए विल गो टुवर्ड्स द स्वार्ड रिएक्शन। इट इज़ नथिंग बट अ हैलोजन एक्सचेंज. In this you will take an inorganic fluoride, fluorine attached to any metal like arsenic, like silver, like mercury, like antimony. You can take any of the example, ठीक है, and you will just do the halogen exchange. Even you can take here bromine also. So अगर मैं आपको बोलूँ you have bromoethane, so what will be your product? You have bromoethane and you have to perform Schwarz reaction. हाँ जी, what will be your product? Hurry up. Yes. Done. मैम ये जो रिएक्शन में आपने HgF2 डाला है, हम जब रिएक्शन परफॉर्म करेंगे ब्रोमोइथेन वाली, मैम इसमें हम HgF2 लेंगे या कुछ और भी ले सकते हैं? मर्जी ले सकते हो आप, सिल्वर फ्लोराइड ले लो आप, HgF2 ले लो, कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेनी है आपने, ठीक है, कोई भी। ये मर्क्यूरिक फ्लोराइड लिया है मैंने, ठीक,
आप सिल्वर फ्लोराइड ले लो, कुछ भी, यू हैव टू टेक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका? CH3CH2Br। हाँ, बीआर बन रहा है, बीआर तो आपने लिया है, सॉरी मैम। तो यू गेट अ फ्लोरोइथेन। ठीक है, तो समझ आएगी। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज नथिंग बट ए हैलोजन एक्सचेंज। आपने हैलोजन एक्सचेंज करवाना है, फ्लोरीन को आयोडीन के साथ रिप्लेस करवा सकते हो, ब्रोमीन के साथ रिप्लेस करवा सकते हो, क्लोरीन के साथ रिप्लेस करते हो, इट्स योर विश। ओके, यस मैम। ठीक। अब मैकेनिज्म तो आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो we'll continue with the next reaction. That is nitration. Nitration of alkane, for example, you have hexane. ठीक है, and you are heating with concentrated nitric acid. Okay, तो this concentrated nitric acid का NO2 ग्रुप आएगा जो H को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, NO2 group will replace H, so you will get the product is this. Okay, so this is also a substitution reaction in which nitric acid ने क्या किया, NO2 ग्रुप दिया जिसने H को रिप्लेस कर दिया। ओके, यही टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर पे करो बेटे तो ये बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, तो यू गेट सो मैनी प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। अगर आप यही रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कर दो और वेपर फेस में आप HNO3 ले आओ तो यहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्लीव होंगे एंड यू विल गेट अ बाई प्रोडक्ट ओवर हियर, सो मैनी नाइट्रो कंपाउंड्स यू विल गेट। ठीक, सो दिस यू शुड रिमेंबर ओनली कि व्हेन nitration is being conducted, H is being replaced by NO2. Okay, now come to sulfonation. सल्फोनेशन का मतलब कि हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके आएंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड कभी अकेला नहीं लेके आते, सल्फ्यूरिक एसिड में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड डाल देते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड डली होती है इसे कहते हैं ऑलियम। ये सब सब्स्टिट्यूशन है, सल्फोनेशन। तो आप इवन नाइट्रेशन में बेटे यू हैव डन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की ब्रैकेट में लिख लो कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो NO2 है। NO2 को आपने H के साथ सब्स्टिट्यूट करना है ड्यूरिंग नाइट्रेशन, और ड्यूरिंग सल्फोनेशन आपने SO3H ग्रुप लेके आना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड। दिस ग्रुप आने से जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ये ग्रुप किसका है, दिस इज ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब इसका रिएजेंट क्या है, इसका इज द रिएजेंट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इसको कहते हैं ऑलियम, दिस इज नोन एज ऑलियम। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोअर एल्केन की सल्फोनेशन नहीं होती,
लोअर एल्केन सल्फोनेटेड बहुत कम होते हैं. हायर एल्केन, और वो हायर एल्केन किससे स्टार्ट होते हैं बेटे? हेक्सेन से. हेक्सेन टू हायर एल्केन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग हेक्सेन, नाउ आई एम मेकिंग अ कंडेंस फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन. तो मैंने जो बीच वाले CH2 है उसको सीधा 4 लिख दिया. ठीक. तो सल्फोनेशन का रिएजेंट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ SO3. तो आपका ग्रुप कौन सा आएगा? ये ग्रुप आएगा. क्या रिप्लेस होगा? हाइड्रोजन रिप्लेस होगा. तो आपको क्या मिलेगा बेटे जी? सल्फोनिक एसिड. You will say as hexane sulfonic acid. Okay.